अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 4 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 4 सूरह आल इमरान की। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? मिन क़ब्लु यानी कि इससे पहले, किससे पहले? कुरान से पहले। क्यों उतारी? अब जैसे हमने 3 आयतों में पढ़ा ना कि कुरान नाजिल हुई, तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, है ना, बताया गया ना तीसरे आयत में। तो इसमें क्या है कि इससे पहले, किससे पहले? कुरान से पहले। क्यों उतारी? कि हुद्दल, क्या है? हुद्दल नास, हुद्दल नास की, यानी नास मतलब लोगों के लिए, कि इंसानों की हिदायत के लिए ही, उस दौर के इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील उतारी, है ना। वो अनजल फुरकान, उसने फुरकान उतार। और फुरकान के 2 मायने किए जाते हैं। तौरात और इंजील में जो कुछ है उसमें से क्या हक है, क्या बातिल है, क्या झूठ है और क्या सच है, क्या तहरीर शुदा है और क्या असली हालत में है, कि उसका फर्क ये किताब बतलाती है। कि उसमें तो जो भी चीजें उतरी हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला जब जैसा होता था तो उसको चेंज भी कर देते थे, है ना, बतलाती है। तो इससे मुराद कुरान है। और बाज कहते हैं कि इससे मुराद क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो कि अल्लाह ने फुरकान भी दिया है बंदों को कि वो हक को पहचान सकते हैं, है ना, जान सकते हैं। कुरान मजीद में इंसानों के बारे में आता है कि अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया, कि फुरकान इंसानों के अंदर भी रख दिया है, कि हक बाहर भी है, हक बाहर भी रखा और अंदर भी रख दिया है। हक क्या है? और उसकी पहचान अंदर भी रखी है, वो बंदे के अंदर रख दिया है। हक बाहर भी रखा और उसकी पहचान अंदर भी रखी, यानी कि बंदे के अंदर सच्चाई की पहचान रख दी गई, कि जो असल चीजें देखता है तो पहचान जाता है उसको। ये तो जो है ना, ये तो मेरे दिल ही की बात थी, है ना, कि क्यों रख दी गई? क्योंकि आप क्या है? सच्चाई की तलाश में है। इसलिए अक्सर आपके साथ होता होगा कि जब आप कुरान की कोई बात सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये तो मेरे दिल में भी थी, दिल में थी बात, ये तो मेरी अपनी बात है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि नॉन मुस्लिम्स में भी वो लोग जो हक की तलाश में रहते हैं, वो एक आयत भी पढ़कर क्या है, बाज़ औक़ात पहचान जाते हैं। कि जैसे जो है ना, जैसे नजाशी के सामने सूरत मरियम पढ़ी गई थी तो वो फुरकान पहचान गए कि हाँ ये तो वही है जो हमारी किताब में लिखा है। जो हमारी क्या है किताब, जो सर्चिंग करते हैं, जिनको अच्छे से नॉलेज जो गेन करते हैं कि हाँ ये किताब है, उसके उनकी किताबों में भी इसका जिक्र है। तो जो लोग खुद सच्चे होते हैं और सच्चाई की तलाश में होते हैं, वो इस सच्चाई तक बहुत जल्द क्या है, पहुंच जाते हैं। वो जो फुरकान और मजीन अल्लाह के जो ना मिजान अल्लाह के उनके अंदर रखी है, अल्लाह ने उनके अंदर रखी, उसके जरिए इसे क्या है, पा लेते हैं। यानी कि फर्क करने वाले चीज जो है, हक और बातिल, नफा और नुकसान, अच्छे और बुरे में फर्क करे, जो आपको एक क्या है, एक क्राइटेरिया दे देती है। तो गोया फुरकान कुरान में भी है, तौरात में भी है और फिर इंजील में भी था, कि जब इंसान इन किताबों को पढ़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक मिजान जो अल्लाह ने पहले से रख दिया। मिजान मतलब तराजू, एक जस्टिस जो होता है ना, कि रखा हुआ है, कि वो एक्टिवेट हो जाता है और इंसान उसे पहचान जाता है। इंसान क्या करता है, फिर उसे पहचान जाता है। तो इन्नल लदीना कफरू, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन कुफ्र का लफ्जी मायना क्या होता है? क्या होता है? ढांकना, यानी कि पर्दा डालना, यानी कि छुपा देना। तो वो लोग जो ढांक देते हैं, छुपा देते हैं, किसको? हक को, सच को। वो जो अंदर की आवाज है दबा देते हैं, वो जो सच्चाई उन्होंने पाई है उसको छुपा देते हैं। तो क्या होता है? इन्नल लदीना कफरू, बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं, यानी कुफ्र मतलब इनकार करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, किसको? ढांप देते हैं किसको? सच्चाई को, जो हक है, जो सच है। तो अब यहाँ पे क्या है? आयातिल्लाह,
بھی آیات اللہ کی اللہ کی آیات کو چھپا دیتے ہیں نا, اس کو ڈھانپ دیتے ہیں, ورنہ پھر ان کا سارا جو ہے نا کیا بولتے ہیں, ایک جو ان کی اتھارٹی ہے وہ چلی جائے گی نا. تو اب کیا ہے, لہم ان کے لیے ہے, ان کے لیے عذاب شدید, یعنی کہ شدید ہے, یعنی کہ سخت ہے, عذاب ہے ان کے لیے, سخت عذاب ہے ان کے لیے, شدید عذاب ہے, کیونکہ وہ کوئی چھوٹا سا نہیں بہت بڑا جرم کرتے ہیں, بہت بڑا نا, بہت بڑا جرم کرتے ہیں کہ جو اللہ ہی کی بات کو چھپا دیتے ہیں. وہ سب جانتے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں, سب کی کتابوں میں ہے وہ چیز کہ قرآن اتری ہے, اس کو سچ مانو, اس پہ وہ حق ہے, اس پہ چلو, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, ہے نا. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی آئے ہیں, نبی کی بات مانو, ایک اللہ ہی واحد ہے, سب کی کتابوں میں ہے نا. تو ایگزامپل, جیسے آپ نے اپنے بچے کو کیا کیا کہ سنسیئرلی بتائے کہ یہ بات صحیح ہے, یہ غلط ہے, وغیرہ وغیرہ, ہے نا. تو اور وہ سن کے بھی سب بات کیا کریں, ریجیکٹ کر دیں, کیا کریں گے آپ, ویلکم کریں گے اس کا, کس سزا دیں گے, غصہ کریں گے یا ناراض ہوں گے, کیا کریں گے, تھوڑا سا یا زیادہ. تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے, اور اس میں کیا ہے, اس میں ہدایت کا جو انتظام کیا کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ یہ تو ایک کیا ہے, ایک گفٹ ہے جو اس کا دیا ہوا ہے, گفٹ ہی ہے نا. ہدایت کیا ہے, بہت بڑا گفٹ ہے, جو ہم ابھی دنیا کی جو ہم چیزوں کو دیکھ کر کے گفٹ سمجھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچتے ہیں کہ بہت بڑا گفٹ ہے, اچھا گھر مل گیا, الگ طرح سے مجھے گفٹ مل گیا, گاڑی ہو گئی, بنگلے ہو گئے, یہ ساری چیز کو ہم گفٹ سمجھتے ہیں. لیکن سب سے بڑا گفٹ کیا ہے, ہدایت, کہ اللہ کو اگر ہم پہچان جاتے ہیں تو پھر اللہ تو ہر چیز دے گا ہی, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور نہیں بھی دیا نا تو آپ کے اندر وہ سکون ڈال دے گا کہ آپ کے پاس جو بھی, آپ اس سے مطمئن رہیں گے, آپ اس سے خوش رہیں گے, ہے نا. آپ کبھی شکایت نہیں کریں گے اللہ سے, کیونکہ ہم اس کے بھی لائق نہیں ہیں, ہم سب کیا اس کے بھی لائق نہیں, لیکن وہ دیتا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں نا, یہاں سے اس بات کو سمجھیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر انسان ان کو نہیں مانتا ہے نا, سب کے اپنے اپنے یہ رہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کھلا رہا ہے, وہ پلا رہا ہے, اچھی زندگی دے رہا ہے, وہ کتنا رحم والا ہے. اگر ہمارے ہی بچے اگر بات نہیں سنتے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے غصہ ہو جاتے ہیں نا, انہیں ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, غصہ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے کہ آج نہیں تو کل میرا بندہ سمجھ جائے, جو سچ ہے اس پہ غور و فکر کرے, وہ مجھے مانے, ہے نا. تو وہ کیا ہوگا پھر, اگر جو اس کو مان گیا, اس سے ڈر گیا, اس کا خوف آ گیا, اس سے محبت ہو گئی, تو پھر تو اس کی آخرت سنور گئی نا. کہ وہ کبھی نہ کبھی جیسے جو بھی گناہ کے کام ہے استغفار سچے دل سے کر لیا کہ بس اب یہ کام نہیں کرنا مجھے, تو اللہ معاف کرنے والا. ہر جگہ آیا نا اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی آیا ہے اللہ عذاب شدید ہے نا, عذاب یہ شدید ہے کہ بہت سخت عذاب بھی دینے والا اگر ہم نہیں مانیں گے تو, ہے نا. تو ہدایت کیا ہے, ہدیوں سے, یعنی کہ گفٹ, اگر کوئی آپ کو گفٹ ریجیکٹ کر دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے, بہت ہرٹ ہوتا ہے نا, بہت دکھ ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. ابھی دنیا کی ہم چھوٹی چھوٹی کسی کو کوئی گفٹ دیتے, کوئی کہتا ہے کہ ہم کو نہیں چاہیے, ہمیں یہ پسند نہیں آپ کی یہ گفٹ, ہمیں نہیں لینا ہے, تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے ان کو تو گفٹ دیا تھا لیکن انہوں نے میرا گفٹ ریجیکٹ کر دیا, ہے نا, ان کو پسند نہیں آیا, تو برا لگتا ہے, تو قبول نہیں کیا, ہے نا. تو گفٹ کو ریجیکٹ کرنا یعنی کہ ہدایت کو ریجیکٹ کرنا, اللہ کی آیات کا انکار کرنا, اس رب کا جو کیا ہے, جو الحی ہے, یعنی کہ اور کی آیات کا انکار کرنا, اور اس کی آیات کا انکار کرنا, اس رب کو, اور القیوم ہے نا, اس کی آیت کو انکار کرنا, وہ کیا ہے, الحی القیوم ہے, کہ اس کی باتوں کا نہ ماننا چھوٹی سی بات نہیں ہے, بہت شدید جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. اس لیے ایسا کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت ہے نا. ابھی ہم جو ایمان والے بھی ہیں نا, تو بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں مانتے, ایسا نہیں کہ ہم 100% ساری چیزوں کو مانتے, سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے, پر ہم 2 ٹائم کی پڑھتے, 3 ٹائم کی پڑھتے, 2 ٹائم کی چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر کمی ہے, وہ ہمارے ایمان کی کمی ہے, وہ ہمیں صرف جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں صرف ان کو بولا جا رہا ہے, نہیں, ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جس بھی کرائٹیریا میں ہیں, جس بھی اسٹیج میں ہیں, تو ہم کیا پورے اللہ کے احکام کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے, کیا ہم اچھے طریقے سے ہر چیز کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ساری چیزوں کو ہمیں غور و فکر کرنا ہے نا. تو یہ کیا ہے, سخت ہے نا, کہ لہم عذاب شدید, کیونکہ ان پر اللہ کا غصہ ہے, اللہ کا غضب جو ہے نا بھڑکتا ہے. اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کر, ہے نا, ان میں شامل نہ کر. ایک دن ہے نا,
इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे हमें चला, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते पे चलने की। हम गिफ्ट लेना चाहते हैं, हम गिफ्ट एक इनाम होता है ना, तो क्या है, जिन लोगों से अल्लाह खुश हो जाता है उनके दिल खोल देता है, उनको हिदायत दे देता है, फिर वो अपना इनाम कर देता है। यानी कि दुनिया में भी ब्लेसिंग्स होती हैं उनको और आखिरत में भी उन लोगों पर होती है। यानी कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम, उनका रास्ता नहीं उनको चाहिए, है ना, गैरिल मग़दूब, उन पे अल्लाह का गजब नहीं होता फिर, है ना, उनका रास्ता नहीं उनको चाहिए जिन पर गजब हुआ, जिन पर अल्लाह गुस्सा हुआ था, है ना, कि नाराज हुआ, और जब तू नाराज हुआ तो सख्त सजा मिली हमें, है ना, तो वो चीजें नहीं चाहिए, है ना। क्या है, बोला दौलीन, और ना उनके जैसा जो अभी तक क्या है, गुमराह है ना। हम इधर उधर भटकना चाहते हैं, हम तो सीधा रास्ता चाहते हैं ना, कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। और सीधा रास्ता क्या है, मिलेगा उसी से, क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुद्दल लिल मुत्तकीन, कि नहीं है कोई शक इस किताब में, इस किताब से हमें सीधा रास्ता मिलने वाला है, कुरान से हमें सीधा रास्ता मिलेगा। और जो उसको झुठलाए, वहां भी क्या है ना, सूरतु बकरा में क्या है, इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम कफरू, है ना, अलैहिम कफरू के आखिर में क्या था, कि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, है ना, कि वो बहुत बड़ा अजाब देने वाला, अलीम दर्द अजीम, बहुत बड़ा। यानी कि वहाँ आम मायने में था कुफ्र, और यहाँ खास तौर पर आयात का कुफ्र, क्योंकि किताबों के नुज़ूल की बात हो रही है ना यहाँ पे, कि किताब उतरी थी, नज़्ज़ला व अनज़ला, है ना। और शदीद अजाब क्या है, जो जहन्नुम का अजाब है, जिसमें कुरान पाक में बहुत डिटेल में मिलती है कि किस किस्म का खाना होगा उनका, कैसे ड्रिंक होंगे, उसमें कैसा लिबास होगा, यानी कपड़ा होगा, और कैसा क्या है ना, बिछौना होगा, जो हम जैसे अभी दुनिया में ओढ़ते हैं ना, 6 गद्दे पे सोते हैं, और कैसा लिहाफ होगा जो हम ओढ़ते हैं, और क्या है ना, शोलों में लिपटा हुआ होगा, शोलों में आग में लिपटा हुआ होगा, और उनके इर्द गिर्द जो वॉल होगी वो भी आग की कहना शोलों से बनी हुई होगी। यानी कि तफसील से वो सारे अजाब क्या है, वो सारे अजाब मिलते हैं कि इंसान की रूह कांप उठती है। उन सब के जो है ना मजमूए को कहा गया है कि अजाबुन शदीद, इंतहाई टाइट किस्म का, सख्त किस्म का, वो कहीं भाग नहीं सकते। दुनिया में तो हम इधर उधर भागते हैं, लेकिन वहां नहीं भाग सकते। कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? अब क्या है, वल्लाहु अजीजुन अजीम, अजीबुन ज़ुंतिकाम। अब ये बहुत डराने वाली आयत है कि अजीबुन जबरदस्त है, यानी कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह के ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई उसे नुकसान नहीं दे सकता, कोई उसे बदला नहीं ले सकता। उसका हुक्म चलेगा, वो इज्जत वाला है, वो सबसे बेस्ट है, वो और क्या है, वो गलबे वाला है, और क्या है, जुन्तिकाम, इंतकाम लेने वाला है। सोचिए कि एक इंसान के इंतकाम जो बहुत ज्यादा जो ये रहते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा जुल्म करने वाले होते हैं, उनका जब इंतकाम होता है तो हम उसमें इतने परेशान होते। तो सोचिए कि वो पूरी कायनात का बादशाह जो है वो जब इंतकाम लेगा तो क्या होगा। ये बहुत सोचने वाली और डरने वाली बात है कि इंतकाम लेने वाला है किससे? अपने दुश्मनों से, दीन के दुश्मनों से। वो मुजरिमों को सजा देकर रहेगा। अब आप जो है ना, अब आप देखें कि एक तरफ कहते हैं कि किताब में कोई शक नहीं और ये किताब हक है, इसके साथ उतरी है ना। तो दूसरी तरफ की आयत पढ़ के हम क्या सोचते हैं कि फिर अच्छा अल्लाह क्या है, गफूरुर रहीम है ना, वो मुआफ कर देगा। अच्छा करो बुरा करो सब एक है, नहीं, एक नहीं है। अल्लाह की बातों को मानना और ना मानने में फर्क है, और इस फर्क को हमें समझना चाहिए, है ना, कि पहले के वो वक्त आए जो क्या है ना, पछतावे के सिवा कुछ ना हो, कुछ ना रहे। ये जो कुछ लिखा हुआ है, कोई बिल्कुल यह क्या है ना, ये बिल्कुल यकीनी बात है, ये हक है, ये सच है, और ये हमारे हाथों की लिखी हुई नहीं है। ये वही आई है, ऊपर से आई, अल्लाह सुब्हान ताला के पास से आई है। सोचे कि कितनी डरने वाली बात है ना, कि हमें क्या करना चाहिए फिर।
हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना अपना मुहासबा यानी कि अपने अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। यानी कि हम पढ़ भी रहे हैं तो अगर कुरान, तो हम उस पर अमल पूरी तरह से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ने रास्ता बताए हैं कि इस्तगफार करो और उन कामों को छोड़ दो और तुम अपने सीधे रास्ते पे चलो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलो, है ना, तो भी वो माफ कर देगा। गफूरुर रहीम है वो, हर जगह बहुत सारी जगहों पे कुरान में है कि वो गफूरुर रहीम है। लेकिन क्या अब अल्लाह, अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह तो बहुत तुम्हारा ये है कि हमें दर्द देता है, वो तो हमारा तो ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अल्लाह कैसे नहीं है रहम वाला, आप देखें ना उसकी रहमत। आप उसकी इबादत नहीं भी करते हैं तो आपको खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, हर दुनिया की हर एक नेमत दे रहा है, तो क्या वो रहम नहीं है उसका? अगर वो चाहे तो वो पकड़ कर ले, लेकिन वो मोहलत देता है क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत है ना, क्योंकि वो उसने सबको पैदा किया है, उसी ने सबको पैदा किया। अब आप जिस घर में पैदा हो गए उन चीजों को हम क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। लेकिन उसमें भी जो रिसर्च करते रहता है, जो जानने की, को भी हमने इसमें पढ़ा ना कि जो जानने की कोशिश करता है उस तक वो पहुंच जाता है, उसका दिल जैसे मानने लगता है कि हाँ ये बात सच है, फिर वो उस पर अमल करने लगता है और उस रब को मानने लगता है, तो अल्लाह से इस्तगफार कर लेता है, फिर अल्लाह उसे हिदायत भी देता है, क्योंकि हिदायत भी उसी को मिलती है जिसके दिल में चाहत हो, जिसको वो चीज, जो इंसान जो चीज पाना चाहता, जो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनके अब्बा ही थे जो बुत परस्त थे, यानी कि बुतों को खुद अपने हाथों से बनाते थे और बेचते थे, है ना। उनके पूरे 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 खानदान के लोग वैसे ही थे, लेकिन उसमें भी एक वाहिद बंदा और फिक्र कर करके एक रब को पहचान के वो क्या बन गया, अल्लाह का वली बन गए। अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बना लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बना लिया। तो ऐसे नहीं हो गया, उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, अल्लाह पे भरोसा रखा, अल्लाह को मोहब्बत, अल्लाह की हर वो काम किया जो उन्हें करना चाहिए, सब्र किया। सबसे पहले तो उनके साथ जो भी हुआ, यहाँ तक कि उनके बच्चे तक को कत्ल करने का अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बड़ा टेस्ट लिया उनसे कि बच्चे तक को कत्ल करने के लिए कहा कि, तो उन्होंने वो बस समय ना हुआ था ना, सुनते थे और कर लेते थे। हम क्या करते हैं, चूं चपट करते हैं ना कि ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, लेकिन वो क्या करते थे, उनको बोला गया कि चल आप अपने बच्चे को आपके कत्ल करना है, उन्होंने उफ तक नहीं या कुछ पूछा नहीं, सीधे अपने बच्चे को लेकर के चले गए, क्योंकि उनको इस बात पे यकीन था कि उनका अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता, वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है ना। तो इसीलिए उनके बच्चे को हटा करके वहां पे दुम्बे को रख दिया गया और उसका जो है ना उसकी कुर्बानी, इसीलिए हम लोग कुर्बानी करते हैं ना, है ना। तो फिर अभी आप देखिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो भी वो जो है ना मुस्कुरा रहे थे, लोगों की नजरों में तो वो आग में थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो सब्र करते थे कि अल्लाह तू देख ले, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, वो मेरी हिफाजत कर लेगा, है ना। तो उन्होंने आग भी जो है ना ठंडी हो गई, आग ने उनको ठंडक देना शुरू कर दिया। इसीलिए ना तो आग में ताकत है, ना तो पानी में ताकत है, ना तो छुरी में ताकत है, किसी चीज में ताकत नहीं है, सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज है। अल्लाह जब हुक्म देता है तभी वो काम होता है, वरना नहीं होता। अभी देखिए कि फिरौन का जो लश्कर था उसका क्या था, वो पानी में से तो गया, हम जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पूरी नदी में से पूरे काफिले को लेकर के चले गए, रास्ता अल्लाह ने बनाया, समुंदर में रास्ता बनाना ये मतलब एक मौजज़ा ही था ना, एक मेरिकल्स ही था। लेकिन जब फिरौन का सारा लश्कर गया तो वो डूब गया। तो वही बात बोली जाती कि ना तो एतमाद जो है ना अल्लाह पे करो, तवक्कल जो है ना अल्लाह पे करो, किसी की कोई नजर नहीं, गुजर नहीं, कुछ नहीं होता, जो होता अल्लाह के इज़्ज़त से होता। अल्लाह चाहेगा तो ही आपको नजर लगने वाली। जब हमारा भरोसा अल्लाह सुब्हानहू तआला पे पूरा हो जाता है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कोई नुकसान नहीं दे सकती। पर वैसा हमारे अंदर पहले तवक्कुल होना चाहिए, वैसा भरोसा होना चाहिए, वैसा एतमाद होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर जो है मुकम्मल हो चुकी है। सब एक फैमिली की जैसे अमल करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम सब जो कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।